न जाने क्यों हम लोग अपने हर काम को कल पर डालते रहते हैं, जबकि हमको खुद पता होता है कि वो आने वाला जो कल है वो कभी भी नहीं आने वाला हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से हर काम को कल पर डालते रहते हैं और सोचते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता है क्या? कभी इस बात पर कबीरदास जी भी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये चीज़ तो कबीरदास ने भी कही है कि भाई जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज ही करो, और जो तुम्हें आज के लिए तुमने सोचा हुआ है उसको अभी से स्टार्ट करो, जब जाके तुम्हारा कोई काम होगा। नहीं तो तुम सोचते ही रह जाओगे और तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला और पूरी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरती चली जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्षिप्स लाइफ में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी। बिल्कुल भागत दौड़ी में सब कुछ हो रहा है क्योंकि सुबह के टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू और गोभी प्याज के मिक्स पराठे, जो कि बच्चों के लंच के लिए हैं। पहले मेरा प्लान था कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को थोड़ी सी भनक लग गई ऐसे कि मैं पराठे की भी सोच रही हूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया नॉर्मली कि मेरा मन तो पराठे भी बनाने का कर रहा है, तो वो लोग फिर पराठे पर ही राज़ी हो गए। तो मैंने पराठे बना दिए और यहाँ पर चाय भी बना लिया। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है, बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लग गई हूँ अपनी किचन क्लीनिंग पर। किचन क्लीनिंग में सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, और आज मैंने सोचा है कि मैं और भी बहुत से काम निपटाऊं। मैंने आज नहीं सोचा, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। जो बात मैंने अभी बोली वो मुझ पे भी लागू होती है। मैं हर काम को कल पर टालती रही, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और मैंने सोचा कि मैं हमेशा कल करती रहूँगी तो मेरा कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज हर हालत में अपना वो काम निपटाऊँगी, और वो काम है मेरा आज फ्रिज क्लीनिंग का। मैं आज फ्रिज क्लीन करूँगी और मुझे अपना कूलर क्लीन करना है। फ्रिज का मैं इंतज़ार करे जा रही थी कि कब मेरा फ्रिज पूरा खाली होगा और कब मैं सारा अपना काम करूँगी, लेकिन वो दिन आने का ही नहीं था, क्योंकि ना फ्रिज खाली होगा कभी, ना फ्रिज फिर क्लीन होगा। तो मैंने सोचा आज देखा जाएगा, जो भी सामान है मैं बाहर निकालूंगी। और मेन जो डर था वो मेरी जो व्हिप्ड क्रीम है, केक के लिए जो क्रीम होती है, केक का जो जितना भी सामान है, उसकी वजह से मैं फ्रिज को क्लीन नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज तो ये कर ही देती हूँ मैं, नहीं तो फिर कभी वो दिन नहीं आने वाला कि कोई चीज़ ख़त्म होगी और मैं उसके इंतज़ार में फ्रिज को क्लीन ना करूं। तो इसीलिए आज मैं लेकर बैठ गई हूं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। पहले मैं सारे फ्रिज को खाली कर रही हूँ, और देखिए कितना सारा सामान इसमें भरा हुआ है। और काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रिज गंदा हो गया था। करीबन 1-1.5 महीना हो चुका था मैंने अपनी फ़्रिज को साफ़ नहीं किया था, केवल इसी इंतज़ार में कि किसी दिन तो फ्रिज में दूध वगैरह सब कुछ ख़त्म होगा, सभी चीज़ कम होंगी जब भी मैं फ़्रिज को साफ़ करूँगी। लेकिन वो दिन आया ही नहीं। तो आज मैंने फाइनली सोच ही लिया, और एक रात पहले ही मैं प्लानिंग सारी करके सोई थी कि मुझे कल हर हालत में फ्रिज साफ़ करना ही करना है, नहीं तो फिर वो दिन तो कभी नहीं आएगा। तो फिर यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज की सारी ट्रेज़ सारी मैंने बाहर निकाल ली हैं। फ्रिज का सारा सामान भी मैंने बाहर कर दिया है और उन ट्रेज़ को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मैं एक काउंटर टॉप पर एक कपड़ा बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने का रीज़न ये है कि ये जो ट्रे हैं ये कांच की हैं, और अगर मैं कपड़ा नहीं बिछाऊँगी तो वो शायद नीचे गिर जाएँ और गिरकर कांच की ट्रे टूट जाएँ, क्योंकि स्लिप हो जाती हैं इस पे काउंटर टॉप पे से बहुत बार। तो मैं कपड़ा बिछा लेती हूँ जिससे कि एक ग्रिप बन जाती है इस पर। और दूसरा रीज़न ये भी है कपड़ा बिछाने का कि जो मेरा काउंटर टॉप है उसकी जो ढलान है वो इधर जो माइक्रोवेव स्टैंड है उसकी तरफ है। तो सारा का सारा जो भी पानी है वो सारा का सारा इसी में चला जाता है, इसके नीचे टेबल के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि मेरी दुगनी मेहनत बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चादर बिछा दी है। और तो फिर यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया, उनको सूखने के लिए छोड़ आई हूँ। थोड़ी बहुत देर में पानी जितना भी निकल जाएगा इतने में आके दोबारा से फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब मैंने खाली ही की थी, अब मैं इसको सरफ़ से और सब चीज़ों से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। सूखे कपड़े एक बार सरफ़ से साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से, और एक बार मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। और मुझे सबसे पहले एक चीज़ याद आ जाती है जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ, मुझे स्विच निकालने की सबसे पहले याद आती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार
मैं फ्रिज को ना स्विच लगा के ही साफ़ कर लेती थी, तो मेरे पापा जो है उस बात पर बहुत ज़्यादा डांट लगाते थे। वो अगर मतलब देख लेते हैं ना हम लोगों को बिना चप्पलों के फ्रिज को खोलते हुए, तो वो हमेशा हमको डांट लगाते थे। और कभी भी अब भी शादी के बाद भी हम कभी भी घर जाते हैं और नंगे पैर अगर फ्रिज को खोलते हैं तो वो अब भी हमें बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं घर गई थी तो उन्होंने बहुत ज़ोर की मुझ पर डांट लगाई थी, क्योंकि मैं नंगे पैर ही फ्रिज को खोल रही थी। तो इसीलिए मुझे जब मैं फ्रिज साफ़ करने बैठी तो सबसे पहले मुझे वही बात याद आई। तो सबसे पहले मैंने स्विच को ही निकाला। वैसे तो निकालना ही चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि वो बिना चप्पलों के जो है फ्रिज को छूने भी नहीं देते हैं हमारे पापा। और देखिए मेरी फ्रिज सारी क्लीन हो चुकी है और आज मैंने फाइनली ये काम कर ही दिया, काफ़ी दिन से जिसका इंतज़ार था। और सेकंड काम जो मैंने चुना था आज, वो कूलर साफ़ करने का चुना था। और कूलर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, जिससे कि हमें लगता था ना तो वो हवाई ठीक से दे रहा था, और जब भी हम बैठते थे तो वो हल्की हल्की गंदगी फेंकता रहता था। तो लगता था जैसे कि सांसों के साथ शरीर के अंदर भी गंदगी ही जा रही है, हवा में बैठते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ करती हूँ। पहले मैंने जो टूथब्रश था वो लिया था उससे, लेकिन बात बनी नहीं, उससे वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर हेयर ब्रश जो होता है जिससे हम मेहंदी लगाते हैं, वो वाला डाई लगाने वाला ब्रश जो होता है वो मैंने लिया और इससे मैंने क्लीन किया। देखिए कितनी गंदगी निकली है इसमें, फिर भी ज़्यादा साफ़ तो नहीं हुआ। हाँ 50% ये साफ़ हो चुका है, 50% अभी भी गंदा ही था। ब्रश मेरा पूरा मतलब बेकार हो चुका था इसको साफ़ करने के चक्कर में। तो यहाँ मैं बिछा रही हूँ बेडशीट, और ये मैंने इस बार एक नई तरीके की बेडशीट मंगाई है, जिसमें कि वो इलास्टिक जो लगी होती है, जो कि पूरे कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे ठीक बैठ जाती है, और इससे बेडशीट जो है पूरे में हिलती नहीं है। तो ये वाली बेडशीट मैंने स्पेशली अपने बच्चों के लिए मंगाई है, क्योंकि मेरे बच्चे बेड पर बहुत ज़्यादा ऊधम मचाते हैं और 1 घंटे के अंदर ही 1-2 घंटे के अंदर ही पूरी बेडशीट को इकट्ठा करके रख देते हैं। क्योंकि इस उम्र में तो एक गेम है जो कि कॉमन गेम है, वो कि बच्चे खेलते हैं WWE, तो वही मेरे बच्चे भी खेलते हैं। तो उसकी वजह से पूरी बेडशीट जो है इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं वही बेडशीट बिछा रही हूँ ताकि कि ये चादर कहीं ना जाए। इस बेड पे मैं बच्चों को कभी भी नहीं खेलने देती हूँ, क्योंकि ये बेड थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी लगता है। और यहाँ मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन मुझे याद आया कि कुर्सी पर कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो पहले मैं इनको और निपटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी, ताकि फिर मेरे लिए कोई भी पेंडिंग काम ना रहे। और जब काम थोड़ा बहुत भी बचा रहता है तो ऐसा फ़ील होता रहता है, मतलब कि जैसे हमने कुछ किया नहीं है, नेगेटिव एनर्जी टाइप आती रहती है। तो इसीलिए मैं सारे काम को निपटाने के बाद ही नहाने के लिए जाऊंगी। और नहाने के बाद में मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मेरा नॉर्मली जो काम है वो 9 साढ़े 9 तक ख़त्म हो जाता है सुबह में, लेकिन आज मुझे बज गए थे 11 साढ़े 11। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने लिए बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद में मैं इसको एंजॉय करूँगी। और सारा ही आज कूलर और फ्रिज के साथ बाकी भी और भी घर की थोड़ी बहुत सफाई थी जो मैंने साथ ही साथ निपटा दी। अब मैं कल के लिए दूसरा कोई पार्ट घर का चुनूँगी जिसको मैं साफ़ करूँगी। छोटे छोटे हिस्सों को मैं साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे अब त्यौहार आ रहे हैं, कनागत आएंगे, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो जाएगा। हालांकि है तो मेरे छोटा सा ही घर, लेकिन फिर भी डेली सफाई ना करो तो बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो चलिए फिर मैं यहाँ करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय।